हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड मर्जा चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अडानी ग्रीन की। आपको पता है कि अडानी ग्रुप का एक स्टॉक है जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है और ये जो है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम करती है ये कंपनी, और उसका प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन सारी तरह के काम ये हैंडल करते हैं। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर एक महीने के अंदर 37% के आसपास की गिरावट देखी गई है पिछले एक महीने के अंदर। अगर दोस्तों इसके अंदर प्रॉपर बारीकी से ध्यान दिया जाता तो इसने मार्च के अंदर ही संकेत दे दिए थे कि मैं गिरने वाली हूं। ये स्टॉक का जो प्राइस था वो बहुत तेजी के साथ नीचे गिरा, बट मार्च अप्रैल के इनिशियल फेजेस में जो है पहले हफ्ते के अंदर अगर आप सही तरीके से आपको टेक्निकल की नॉलेज होती तो आप वहां से निकल सकते थे और आपका जो ये स्टॉक है 80 रुपए से स्टार्ट होकर कोरोना कार्यकाल के बाद से लेके दोस्तों 3000 तक इसका प्राइस गया। और इतना लंबा रैली देने के बाद जो है दोस्तों ये करेक्शन के बाद इस वक्त जो है बहुत ही सस्ते दामों में अवेलेबल है। तो अब हमें देखना है कि क्या ये प्राइस जो है इस वक्त एक्यूमुलेट करने लायक है या अभी और रुकना चाहिए, और जो हमारे भाई ऊपर के स्तर पे फंस चुके हैं उन्हें क्या करना चाहिए, और वो कौन सा एरिया था मैं चार्ट पर आपको बताने वाला हूं जहां पे इसने संकेत दे दिए थे, कौन से ऐसे टेक्निकल्स थे जिसे देखकर हम ये अलर्ट हो सकते थे कि अब हमें यहां से निकल जाना चाहिए। दोस्तों तो अडानी ग्रीन का जो है दोस्तों आपको पता है कि एमएसआई इंडेक्स से जो है इसको थोड़ा सा वेटेज इसका कम कर दिया गया है, उसका भी एक नेगेटिव इंपैक्ट इस स्टॉक पे पड़ा है और प्राइस जो है लगभग 1800 के आसपास इस वक्त ट्रेड कर रहा है। तो चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो है दोस्तों हमें इसके अंदर एक्यूमुलेशन करना है, फंडामेंटल्स क्या कहते हैं, टेक्निकल्स क्या कहते हैं, जो हमारे भाई ऊपर के स्तर पे अटके हैं उन्हें क्या निवारण करना है, जो इस वक्त लेना चाह रहे हैं उन्हें क्या करना है, और जो अभी जो है दोस्तों पेशेंस रखना चाह रहे हैं कि हम जो है और नीचे के लेवल पे लेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि नीचे के लेवल आने की संभावना है या नहीं है। तो सारी चीजों के बारे में हम देखने वाले। इससे पहले वीडियो शुरू करूं आपसे गुजारिश है, अगर आप बिगनर्स हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों देरी किस बात की है। इस तरीके के जेन्युइन कंटेंट इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं आपके मोबाइल तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। दोस्तों अगर आप बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना चाहते हैं और आप तलाश में हैं किसी चैनल पर, किसी ट्विटर और किसी कोर्स से आप 20, 30, 40 हजार रुपया पे करके कोर्स करना चाहते हैं तो कहीं भी कुछ पे करने की जरूरत नहीं दोस्तों, हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है। मैंने बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का पूरा प्लेलिस्ट बनाया है, 38 वीडियोस का प्लेलिस्ट है। आप वहां जाइए और पूरे जो कोर्स के मजे लीजिए दोस्तों और उसको लर्न करिए। उसके बाद अगर आप हमारे पेड कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप उसको ले सकते हैं, एमएसएम जो है लाइट, एडवांस और फुल। तो दोस्तों चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं आज का हमारा स्टॉक अडानी ग्रीन। दोस्तों हम स्क्रीन पर आ गए हैं और सबसे पहले देख लेते हैं एफआई और डीआई की एक्टिविटी। तो जैसा कि आपके सामने है 7 जून को जो है दोस्तों 2293 करोड़ के आसपास की सेलिंग एफआई ने की है कैश मार्केट में, और डीआई ने जो बाइंग की है 1311 करोड़ के आसपास। तो डीआई जो है दोस्तों थोड़ा सुस्त पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहता था कि डीआई के पास इतने सारे पैसे कहां से आएंगे और इतना ज्यादा जो है कंटिन्यूअस जो सेलिंग चालू है उसका प्रेशर कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। देखना है आने वाले दिनों में कि किस तरीके से ये चलते हैं दोस्तों। चाल अब चलते हैं चार्ट पर। डेली टाइम फ्रेम मैंने लगा रखा है, कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये जो आपको ब्लैक लाइन दिख रही है 200 मूविंग एवरेज है, नीचे आरएसआई मैंने प्लॉट कर रखा है दोस्तों। अब चलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं फंडामेंटल, फिर टेक्निकल्स पे आते हैं और सारी चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फंडामेंटल में दोस्तों मार्केट कैप इसका आपके सामने नजर आ रहा होगा, 2,90,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। स्टॉक का करंट प्राइस 1829 के आसपास चल रहा है और 3050 के आसपास का हाई बनाया, 860 के आसपास का लो बनाया है। 52 वीक हाई और लो है दोस्तों ये। डिविडेंड कंपनी फिलहाल अभी कुछ दे नहीं रही है और यहाँ पे आप देखेंगे 61.3% के आसपास का जो है प्रोमोटर्स की होल्डिंग और 60.7% के आसपास जो है अनप्लेस्ड शेयर्स है, 0.96% प्लेस्ड शेयर्स है। तो ये एक नेगेटिव जो है यहाँ पर निकल कर आया है कि दोस्तों अगर प्रोमोटर्स के शेयर्स प्लेज होते तो हमें उसको नेगेटिव में काउंट करना है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 20.2 है दोस्तों। हालांकि जब मैं हमेशा वीडियो बनाता हूं तो 1% से ज्यादा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अगर है तो उस कंपनी के अंदर थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना पड़ता है। यहाँ पे 20.2 है दोस्तों, तो यहाँ पे दूसरा एक मेजर नेगेटिव निकल कर आ रहा है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बहुत ज्यादा है। स्टॉक का पी 670 के आसपास है दोस्तों। स्टॉक का पी जो है जब 20 प्लस जाता है तो हम उससे जो है ओवर वैल्यूड मानने लगते हैं,
और यहां पर जो है आपको देखिए स्टॉक का पी 670 है, बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यू स्टॉक चल रहा है, बहुत हाई प्रीमियम पे जो है ये इस वक्त ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। बीच में 40-41 के आसपास जो है निफ्टी चला गया था, उसका पी निफ्टी का, हमारे सेंसेक्स का, तो मैंने उस पर वीडियो बनाया था। तो इस वक्त जो है एकदम ओवर हीटेड मार्केट की न्यूज आ रही थी, शायद आपको याद हो। तो ये सारी चीजें हैं, यहाँ पे आपको तीन मेजर नेगेटिव देखने को मिले, इसको याद रखिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं उसमें आपको समझाने वाला हूं, वो चीज आप देखिए दोस्तों। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे एक चीज जो है मुझे दिखाई दे रही है, मैं आपको बताता हूं। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताता हूं उसका। एक मिनट, देखिए यहाँ पे, ठीक है, 4.46 के आसपास था 2019 जून में, और वो कंटिन्यूअस बढ़ता 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 21.41% चला गया दोस्तों। 4.46% पब्लिक होल्डिंग 21.41% चला गया, यानी ये माल पब्लिक को धीरे 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 माला को पहनाया जा रहा है, माल पब्लिक को दिया जा रहा है, ठीक है। अब मार्च 2022 में बेहतरीन जो होल्डिंग है वो पब्लिक की है। डीआई की होल्डिंग 0.28% थी, तो 0.79% हो गई दोस्तों, कोई बात नहीं। और एफआई की होल्डिंग आप देख पा रहे हैं 20.34% के आसपास थी, जो कि दोस्तों घटते घटते 16.53% के आसपास चलेगी। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो होल्डिंग जो है, एफआई ने भी अपनी होल्डिंग को कम की है, डीआई ने हल्का सा स्लाइटली बढ़ाया है, क्योंकि इनके पास 12,000 करोड़ का सिप का जो है कि इनफ्लो इनके अंदर आता है डीआई के पास, और वो उनको इनपुट करना है कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे इन्होंने माइनर सा छिड़काव किया हुआ है। प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग्स थी 74.92% से घटकर 61.2% के आसपास आ गई है। तो यहां पे वो असली गेम है जो मैं आपको दिखाना चाहता था, जिससे आपको यकीन हो कि जो मैं समझा रहा हूं क्या चीज है। तो एफआई जो है 4.46% से, पब्लिक जो है 4.46% से 21.41% आ गए। डीआई 20.34% से एफआई जो है 16.53% आ गए। तो इन्होंने अपनी होल्डिंग को लगभग 4% से घटाया है। और प्रोमोटर जो है 74.92% से 61, यानी 12-13% इन्होंने भी अपनी होल्डिंग को घटाया है। ऊपर से 1% होल्डिंग को प्रोमोटर्स ने प्लेज भी रखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे बहुत मेजर वाला नेगेटिव फंडामेंटल्स है। अब आते हैं चार्ट पर दोस्तों। चार्ट पर हम आ गए 200 मूविंग एवरेज के आसपास इस वक्त ट्रेड कर रहा है। आप देख पा रहे हैं कोरोना कार्यकाल से जो इसके अंदर बढ़ोतरी शुरू हुई, तो बहुत तेजी के साथ ये ऊपर गया दोस्तों, और उसके बाद जो है ये फिर नीचे आने का नाम ही नहीं लिया। यहाँ पे 2022 मार्च अप्रैल के अंदर यहां से इसकी गिरावट शुरू हुई। तो आप यहाँ पे अगर हम वीकली टाइम फ्रेम लगाएं तो आपको समझ में आएगा, यहाँ पे एक चीज समझ में आपको आएगी दोस्तों, कि प्राइस के अंदर एक तरह का जो है एक डाइवर्जन क्रिएट हो रहा था बहुत दिनों से, जिसे हमें भापना चाहिए था। इस लेवल पे अगर हम देखें तो यहां से अगर दिखेगा आपको कि एक तरह का यहाँ पे डाइवर्जन क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है, मेजर माइनर सा डाइवर्जन यहाँ क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है, और यहां से प्राइस ऊपर की तरफ गया है, जो आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए प्राइस ऊपर गया है, और यहाँ पे आरएसआई जो है बियरिश डाइवर्जन क्रिएट हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि इस लोकेशन पे जब ये गिरना शुरू हुआ था, अब अप्रैल के अंदर ही हमें पता चल जाता कि हम नीचे जाने वाले हैं। बहरहाल अगर नहीं भी पता चला तो अब देख लेते हैं कि क्या कर सकते हैं दोस्तों। यहां से ये बढ़ना शुरू हुआ, कहां से, इस एरिया से, मार्च से 2020। अब यहाँ पे हम फिबो लगाते हैं, और यहां से अगर ड्रॉ कर देवे एक मेजर करेक्शन के लिए, तो ये क्लियर कट संकेत दे रहा है कि बहुत आसानी के साथ ये 1300 के प्राइस के आसपास आ सकता है। तो दोस्तों इस वक्त एक करेक्शन के फेज में है, तो बहुत आसानी के साथ ये एरिया टच कर सकता है। मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले तो 50% का रिट्रेसमेंट इसको देना ही चाहिए। उसके बाद जो 61.8% जो कि 1300 के आसपास निकल कर आता है, इन एरियाज को बहुत आसानी के साथ ये टच कर सकता है। क्या अभी करेगा वो नहीं बोल सकते, लेकिन करने की जरूरत है और करना चाहिए। यहाँ पे देखिए जो प्राइस आ रहा है निकल के 1300 के आसपास, और जो 50% रिट्रेसमेंट है 1560 के आसपास। तो इन लेवल्स का आप इंतजार करिए, वेट करिए। और मैंने जिन जिन स्टॉक में इंतजार करने बोला दोस्तों, उनके प्राइस आए ही हैं। एक्चुअल मैंने कहा था वो प्राइस आकर गया। एशियन पेंट में मैंने कहा है कि 2600-2700 का रेट आएगा, जो कि करीब करीब आने ही वाला है। तो ये सारी चीजें, इन चीजों को ध्यान रखिए।
वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी वक्त नहीं आया है इसके अंदर एक्यूमुलेशन का, आप नीचे के स्तर पे जो है वेट करिए। अब वो भाई जिनका जो है दोस्तों लॉस हो रहा है इस पूरे खेल के अंदर और ऊपर के लेवल पे फंसे हुए, तो उनको मैं बता दूं, अगर हम यहाँ से गिरावट दर्ज करें और 200 मूविंग एवरेज पे हो सकता है छोटा सा सपोर्ट मिल जाए हम लोगों को। एक मिनट में आपको बता दूं, यहां से अगर हम गिरावट दर्ज करें इस जगह पे, तो लगभग लगभग दोस्तों 2400 तक का बाउंस इसके अंदर इन बिटवीन आ सकता है। तो आप कोशिश करें उस बाउंस में निकलने की। यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन जो है एक कंसोलिडेशन है, इसी कंसोलिडेशन के कारण और 200 मूविंग एवरेज जो है डेली का यहाँ पर है, इसी वजह से यहाँ रुका हुआ है, अदरवाइज बहुत तेजी के साथ और नीचे आता। हो सकता है थोड़ा दिन यहाँ कंसोलिडेशन करके फिर नीचे आए, ये काफी पॉसिबल है, और 200 मूविंग एवरेज के नीचे आना इसका बहुत ज्यादा संभव है, इस चीज का ख्याल रखिएगा। तो बाउंस जब भी मिले राइस पर आप इस पर निकलने की कोशिश करिए, नया जो है आप वो मत बनाइए। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में दोस्तों आप देख पा रहे हैं आरएसआई जो है ओवरसोल्ड है, बट अगर वीकली में जाते हैं तो हमें एक चीज समझ में आती है कि आरएसआई अभी 45 है, और अगर मंथली में जाते हैं तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा आरएसआई 59.83 है, यानी ओवरबाउट दिखा रहा है लगभग लगभग। ठीक है, तो आप आरएसआई के चक्कर में मत पड़िए कि 33 है ओवरसोल्ड है। छोटा सा बाउंस बैक तो आएगा 2400 तक 2200 तक, उसमें आप निकलने की कोशिश करिए इस स्टॉक से स्पेशली, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव फंडामेंटल्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, और इसको लेने का जब समय आएगा, जब वक्त सही रहेगा, तो मैं खुद आपको वीडियो बनाकर बताऊंगा कि इसके लेने का वक्त आ गया है। यहाँ पे आप एक मेजर ट्रेंड लाइन अगर देखें तो ये भी टूटते हुए नजर आ रही है, देखिए ये मेजर ट्रेंड लाइन भी टूटते हुए नजर आ रही है, इस लेवल पे जो है एक ट्रेंड लाइन है, और ये सारी चीजें जो है बहुत जल्द यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि नीचे का सफर इसका शुरू हो जाएगा थोड़ा सा बाउंस बैक देने के बाद। तो उम्मीद है दोस्तों आपको काफी कुछ समझ में आया होगा, स्पेशली इसके फंडामेंटल्स अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के, और उसके बाद टेक्निकल्स भी समझ में आएंगे। मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, अभी मैं बाय करने बिल्कुल किसी को नहीं बोल रहा हूं, हर किसी को वेट करना है, जिन्होंने पोजीशन बनाई है हर राइस पर निकलना है, जिन्होंने पोजीशन नहीं बनाई है अभी वेट करिए, थोड़ा सा स्थिर होने दीजिए मामलात को। मैं खुद वीडियो बना के आपको समझाऊंगा कि कहां लेना है। अगर आपको वाकई बाई करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद बाय करिएगा, मेरी तरफ से बाय एज सेल रिकमेंडेशन नहीं है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अलविदा चाहता हूं, कमाते रहिए और खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं आप तक पहुंच सके। और अगर आपको इस तरीके के टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो हमारे जो पेड वर्जन कोर्सेज है एमएसएम लाइट, एमएसएम एडवांस और एमएसएम बुल, वो आप इनरोल कर सकते हैं दोस्तों।